त्याग, समर्पण की प्रतिमूर्ति, नेपाल की सीता, सृजना सुवेदी। जय श्री कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी? इस टाइम पर सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अमेरिका का एक ब्यूटीफुल सा कपल सृजना सुवेदी, विवेक पंगेनी। कैंसर से लड़ते हुए विवेक पंगेनी जी ने 19 दिसंबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों, सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी जी, दोनों सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते थे। यूट्यूब पर अपने वीडियोस अपलोड करते थे। ज्यादा एक्टिव ये दोनों इंस्टा पर रहते थे। सृजना सुवेदी को इंस्टा का सेंसेशन कहा जाता था। दोनों की मुलाकात 8 साल पहले हुई थी। 6 साल की मित्रता के बाद दोनों की शादी हो गई और ये दोनों हस्बैंड वाइफ अमेरिका में रहते थे। लेकिन विवेक पंगेनी जी अपनी मदर की बीमारी के चलते हुए नेपाल आए थे। नेपाल उनका होम टाउन है और वहाँ जब वो वापस लौट रहे थे तो अमेरिका जाते टाइम जब जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें पता चला कि विवेक पंगेनी जी को 4th स्टेज का ब्रेन कैंसर है। इमीडिएटली उनके 2 ऑपरेशन हुए, लेकिन डॉक्टरों ने बहुत कोशिशों के बाद सृजना सुवेदी जी को ये बता दिया कि विवेक पंगेनी जी के पास 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं बचा हुआ है। इन 6 महीनों में सृजना ने जो भी अपने पति के लिए कर सकती थी वो सब कुछ किया। पूरा प्रेम, समर्पण, सेवा जो भी वो कर सकती थी उन्होंने सब कुछ किया। और 19 दिसंबर को विवेक पंगेनी जी कैंसर की जंग हार गए। इंस्टा अकाउंट पर जब उनकी वीडियोस देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एक ब्यूटीफुल सा कपल, इनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। सृजना ने पति के साथ हर एक मोमेंट को कैप्चर किया। अपनी ऑडियंस को सारी चीज़ें, उनकी मेडिकल इमरजेंसी, उनका ट्रीटमेंट, उनका हॉस्पिटल, उनकी दवाइयाँ, जो भी वो उनके साथ एक्टिविटी करती थी वो सारी चीज़ें इंस्टा पर शेयर की। लोग देखकर बहुत उनको सपोर्ट करते थे, प्रोत्साहित करते थे। और विवेक पंगेनी जी ने सर्जरी के लिए जाने से पहले सृजना सुवेदी जी से कहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं लौट कर आऊंगी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ 100% होप रखे हुए थे कि सब कुछ अच्छा होगा। जैसे उनकी आगे की लाइफ निकली है ऐसे ही वो कैंसर को हराकर फिर से अपना खुशहाल जीवन जिएंगे। लेकिन विधि का विधान कोई भी नहीं समझ सकता, कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं देख सकता। यूट्यूब, इंस्टा, सोशल मीडिया पर इस टाइम पर 2 न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। एक अतुल सुभाष जी की, जिन्होंने निकिता सिंघानिया और अपनी वाइफ की प्रताड़ना से, मेंटली हरेसमेंट से तंग आकर जान दे दी। दूसरी तरफ विवेक पंगेनी जी और सृजना सुवेदी जी, जो ब्यूटीफुल लविंग कपल थे, जिन्होंने कैंसर जैसी महाबीमारी को हराने की ठानी थी और अपने जीवन को फिर से खुशहाल बनाने की ठानी थी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। बट जितना भी टाइम उन दोनों ने साथ बिताया वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और इससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर विवेक पंगेनी जी और सृजना सुवेदी ने एक हीर रांझा की जो कहानियां हमने अपनी बुक्स में पढ़ी थी, अपनी स्कूल टाइम में पढ़ी थी, या जो बुक्स आज के टाइम पर भी, लैला मजनू, हीर रांझा, ये सारी कहानियां जो हमें कहानियां लगती थी, जिन पर हमें डाउट होता था क्या सच में ऐसा होता होगा, तो आज अपनी आंखों से देखकर, अपनी कानों से सुनकर, इस 21st जनरेशन में जहां पर इतना सब कुछ है उसके बाद भी ये लव, इतना सुंदर कपल, उसके बाद भी विवेक पंगेनी जी और सृजना सुवेदी की स्टोरी हमें इंस्पायर करती है कि आज के टाइम पर भी हीर रांझा होते हैं और आज के टाइम पर भी रिश्ते इतने अनमोल और इतने प्यारे होते हैं, जहाँ इतना समर्पण, प्रेम हमारे लिए एक रोल मॉडल बन गया और आने वाली जनरेशन के लिए एक सही सीख, सही शिक्षा दी गई। जहां अतुल सुभाष जैसे कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको देखकर, सुनकर, पढ़कर लोगों का विश्वास उठ जाता है शादी से, प्यार से, वहीं विवेक पंगेनी और सृजना सुवेदी की ऐसी स्टोरीज, ऐसी बात सामने आती है जिसको देखकर वापस अंधविश्वास हो जाता है। इस टाइम पर सृजना पर क्या बीत रही होगी ये कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उन्होंने विवेक पंगेनी जी के लिए जो कुछ भी किया, उसके बाद वो नेपाल तो क्या, पूरे भारत, पूरी दुनिया की सीता बन गई। सीता माता अपना आशीर्वाद बहुत कम लोगों को देती हैं। सृजना जैसी ही लड़कियां होती हैं जिन पर माँ का, सीता के गुण नजर आते हैं। विवेक पंगेनी जी और सृजना सुवेदी इंस्टा के सेंसेशन थे। सृजना सुवेदी जी इंस्टा पर बहुत एक्टिव रहती थी, अपनी सारी एक्टिविटीज उस पर इंस्टा पर अपलोड करती थी और अपने व्यूअर्स को सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती थी। जो भी एक्टिविटी वो करती थी सब कुछ भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी। और जब से पता चला था कि विवेक पंगेनी जी को कैंसर है, उस टाइम के बाद जो सृजना ने अपने हस्बैंड के लिए किया, उसके बाद सृजना की फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोगों का सपोर्ट, लोगों की सहानुभूति सृजना को बहुत ज़्यादा मिली। उसी टाइम से, जब से सृजना विवेक भाई की सेवा कर रही थी, तभी से लोगों ने सृजना को देवी का दर्जा दे दिया था और अब तो उनको नेपाल की सीता बता दिया है। ये बहुत बड़ा औहदा होता है और इसके पीछे का जो समर्पण है, उसके लिए सृजना ने जो खोया है, उन सबका वर्णन शब्दों में तो हो ही नहीं सकता। तभी तो कहते हैं जो शेष है उसे ही विशेष बनाइए, बाद में तो सब अवशेष ही रह जाएगा।
जय श्री कृष्ण।